हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं इस सीरीज में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। देखिए, आज हमने थोड़ी सी हाउसकीपिंग करनी है हमारे सेल्स ऑर्डर फॉर्म की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ऑर्डर, और बाय द वे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं ना देखी सेल्स ऑर्डर फॉर्म, जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देख लें आप उसको। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर इनवॉइस है, इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो हम कस्टमर चेंज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इसको फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम फिक्स करेंगे इसको, डबल क्लिक इवेंट लगाएंगे ताकि हमारा जो सेल्स ऑर्डर डिटेल फॉर्म है वो उसको ओपन हो जाना चाहिए और उसमें ये रिकॉर्ड पॉपुलेट हो जाना चाहिए। और तीसरा काम जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये कि बजाय इसके कि मैं इस पे डबल क्लिक करूं और एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो, उसमें मैं क्वांटिटी डालूं और फिर जाके एंटर हो। सो हम क्या करने चाह रहे हैं मैं कि इसको मैं डबल क्लिक करूं और ये यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए सेल्स ऑर्डर डिटेल लिस्ट बॉक्स में। सो ये तीन काम करने वाले, सो लेट्स गो एंड डू दैट क्विकली क्विकली। डिजाइन व्यू में जाते हैं, इसके ऑन लोड इवेंट में जाते हो, सबसे पहले ये फिक्स कर लेते हैं और इधर जाके इफ me dot status, come on, status equals invoiced, then फिर क्या होना चाहिए? फिर me dot customer dot enabled equals false, else me dot customer dot enabled equals true, and if, ठीक है, that's it। अभी इसको हम ओपन करेंगे ना, इनवॉइस वाले जो हमारा रिकॉर्ड है, तो देखिए कस्टमर क्या है, कस्टमर इज रेड आउट, मतलब कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स लॉजिकल, ऐसा ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैंने डबल क्लिक करना है इसको तो ये रिकॉर्ड ओपन होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। और यहाँ पे क्योंकि जो हमारा सेल्स ऑर्डर डिटेल फॉर्म है वो है अनबाउंड फॉर्म, ठीक है। सो अनबाउंड फॉर्म है तो इसलिए हमें रिकॉर्ड सर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म ओपन हो चाहिए, उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। सो उसके लिए हमें सेल्स डिटेल्स जो टेबल है उसको रेफर करना पड़ेगा, वहां से डेटा फेच करके इसके ऊपर पॉपुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। कोई इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है, अभी कर लेते हैं। ऑन डबल क्लिक इवेंट इधर करते हैं, डॉट 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 और कोड बिल्डर यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे डिक्लेयर वेरिएबल। सो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम आर एस इक्वल्स, नहीं भाई, डिम आर एस एज रिकॉर्ड सेट, set rs equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close, और यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है जी, यहाँ पे आते हैं सेल्स डिटेल्स को राइट क्लिक करते हैं, रीनेम, और मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, कॉमा db open dynaset कॉमा db c changes, ठीक है। सो ये हो गया। nz me dot list sales details dot column 0 equals to null, then तो अगर खाली है तो एरर देते, do cmd dot beep message box this section cannot be performed, ठीक है, comma we be critical comma information। ऑल राइट, अभी हमने करना क्या है कि आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए मैं एक काम करने लगा हूँ, एंड इफ, और वो ये है कि ये वाला कोड हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्यों? वो इसलिए कि हमने बेसिकली जो लेफ्ट साइड का कोड है वो सेम ही रहना है, ठीक है। जो राइट साइड का कोड है इक्वल्स टू साइन के बाद उसको हमने चेंज कर देना और फिर आपका और मेरा टाइम बच जाएगा।
बेसिकली हमने ये करना, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, टेबल में मैनी रिकॉर्ड्स। सो हमें सबसे पहले तो रिकॉर्ड सेट फाइंड करना है। सो हम बोलेंगे इसको rs डॉट फाइंड फर्स्ट। तो क्या फाइंड फर्स्ट करना है? so डिटेल id इक्वल्स, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, so डिटेल id इक्वल्स me डॉट लिस्ट सेल्स डिटेल्स। यार मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फरसैंड me डॉट लिस्ट सेल्स डिटेल्स डॉट कॉलम 0। सो हमने बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि यहाँ पे जो जो हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है उसका जो कॉलम 0 में सेल्स डिटेल आईडी है ना, वो चेक करो, और उसको फिर चेक करो इस रिकॉर्ड सोर्स में जो सेल्स डिटेल्स का रिकॉर्ड सोर्स है। सो बेसिकली हमने वो काम किया। उसके बाद हम जब हमें वो रिकॉर्ड मिल जाएगा तो फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आओ, इसका सेल्स डिटेल आईडी भी इसको ट्रांसफर करना है ना, जो कि अच्छा, ये जो इक्वल्स टू साइन के बाद है ना, ये सारा फॉर्म का जो रेफरेंस दिया हुआ है, फॉर्म डॉट फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क SOF वगैरह वगैरह, ये हम चेंज करेंगे इस लिस्ट बॉक्स में, ठीक है, इस लिस्ट बॉक्स में। लेकिन इस लिस्ट बॉक्स में सारा रिकॉर्ड नहीं है, सारा रिकॉर्ड नहीं है। वो रीजन ये है कि अगर आप जाएं इसमें, तो इसमें तो 3-4 वैल्यूज हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। ग्रॉस प्राइस नहीं है इसमें, और भी एक दो चीज मिसिंग है। सो इसलिए हम टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम वहां से डेटा फेच कर लें। इसलिए तो वो रिकॉर्ड सेट्स जो है वो क्रिएट किया है, तो उसको हम फाइंड कर रहे हैं। लिहाजा हम जब रेफरेंस देंगे, वो हम रेफरेंस देंगे लिस्ट बॉक्स का नहीं, लेकिन हम रेफरेंस देंगे RS का, जो हमारा जो रिकॉर्ड सेट हमने डिक्लेयर किया है, और वेरिएबल डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड सेट डिफाइन किया। सो इसमें हम रेफरेंस देंगे RS, और फिर उसके बाद इसको मैं आ जाता हूँ राइट क्लिक, और ये अब ये इजी हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट कर लेते हैं, और बाद में आके इसको हम चेंज कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने कहा है ना कि इसको हम जो अनबाउंड फॉर्म है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स का, उसको हम फिलअप कर रहे हैं रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड के साथ। ओके, सो वो ऐसे करेंगे। अभी ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कॉपी पेस्ट का कमाल। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए प्लीज। ओके, क्वांटिटी आ गई, ग्रॉस प्राइस आ गई, टैक्स, और हमें जो एक्चुअल उस टेबल में है वो लेना है। क्या पता किसी की क्वांटिटी 2 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 3 है। तो हमने एक्चुअल जो नहीं भाई, टैक्स तो आ गया ना, टोटल प्राइस यहाँ पे आएगी, और एक्चुअल स्टेटस भी लेना, अगर न्यू है, इनवॉइस्ड है, वो सब लेना है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हमने एक काम तो किया नहीं है, हमने फॉर्म तो ओपन किया नहीं है। तो वो किसने ओपन करना है? तो वो भी ओपन करें, डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, और नाम देंगे हम फॉर्म का SO डिटेल्स F, ठीक है। सो ये हम फॉर्म ओपन करेंगे, और उसके ऊपर ये सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन हमने बेसिकली क्या किया है, लिस्ट बॉक्स का जो है 0 नंबर कॉलम जिसमें सेल्स डिटेल्स ऑर्डर आईडी पड़ा है, वो उठाया है, उसका रेफरेंस दिया है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिबग कर लेते हैं, चेक करते हैं अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो लेट्स गो ahead एंड क्लोज दिस, क्लोज यस, और अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। ये डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंटर आ गया ना, प्रिंटर 2 क्वांटिटी और 2492, ये प्राइसिंग भी आ गई, फिलो, ठीक है। तो ये मैं करना चाह रहा था कि ये फॉर्म जब ओपन हो तो उसका जो रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड है वो उसमें पॉपुलेट हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात,
इसमें अगर क्वांटिटी चेंज करनी है, कोई चीज़ चेंज करनी है, तो अपडेट भी यूज़र कर सके। सो ये भी कोड लगा लेते हैं। सो राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, इसमें जाते हैं और अपडेट ये बटन ले लेते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लगाना है। और इसको भी हम यू नो कॉपी पेस्ट करेंगे कुछ कोड, बट उससे पहले हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है ना, तो हमें रिकॉर्ड सेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो dim rs update as a record set, ठीक है। सो set rs update equals current db dot open record set, और इसमें हम फिर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स जो है उसका नाम दे देंगे, क्योंकि उसी को हम रेफर कर रहे हैं, उसी में हमने चेंजेस करनी है, जो भी अपडेशन करनी है। टाइप db open dynaset db सी चेंजेस, ठीक है। सो ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फाइंड करेंगे रिकॉर्ड को, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि सेल्स डिटेल एसओ डिटेल आईडी ये खाली नहीं होनी चाहिए फील्ड। इफ nz me dot so detail id equals डबल कोड देन ucmd dot b, तो फिर तो लॉजिकली अपडेट ही नहीं होना चाहिए अगर खाली है तो। मैसेज बॉक्स this action cannot be performed, ठीक है, कॉमा वीपी क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन एल्स एंड इफ, ठीक है। अब हमें हो गया। अब हम जो इस टेबल में, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड है ना, सो सबसे पहले तो हमने रिकॉर्ड को फाइंड करना है कि किसको हमने अपडेट करना है। सो पहले हम वो फाइंड करेंगे। सो सेम जैसे हमने पिछले लाइन ऑफ कोड में किया था वैसे ही हम करेंगे। तो हम rs update डॉट फाइंड फर्स्ट, और क्या फाइंड कर रहे हैं हम, so detail id equals ampersand me dot so detail id, ठीक है। जब हमें ये तलाश हो गया, तो फिर हम जाएंगे rs update डॉट edit rs update भाई rs update डॉट अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और ये वाला कॉपी करेंगे कोड। ऑलराइट, सो आपका और मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ मी डॉट ऑर्डर आईडी, हाँ नहीं वही होगा, लेकिन ये जो आर एस है ना, इसको हम चेंज कर देंगे आर एस अपडेट में, बस। बाकी सब चीज सेम रहेंगी, ठीक है। आर एस अपडेट क्वांटिटी मिरर टैग स्टेटस एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब ये अपडेट हो जाएगा, तो फिर जो ये मेन फॉर्म है, किधर गया हमारा मेन फॉर्म, ये है, इसके ऊपर जो लिस्ट बॉक्स है ये भी हम रिक्वेरी करेंगे, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो ये आ गया। हम बीप भी लगा देते हैं, डू सी एम डी डॉट बीप, और फिर फॉर्म्स एस ओ एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारी जो लिस्ट बॉक्स है, और रिक्वेरी, ठीक है। सो चलिए टेस्ट कर लेते हैं अगर काम करता है कि नहीं। डीबग में जाते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, क्लोज क्लोज सब कुछ क्लोज कर देते हैं। अब करते हैं ओपन। सो अब आपके पास है जी, ये आ गया। अब इसकी दो क्वांटिटी से हम अगर करें 4 क्वांटिटी, तो प्राइस बढ़ जाएगी ना। सो अब इसको हम करते हैं अपडेट, तो ये हो गया अपडेट, देख सकते हैं आप 498 हो गया, ठीक है। और 4 क्वांटिटी, इसकी अगर हम एक क्वांटिटी कर देते हैं, सो 54 से 27 प्राइस हो जानी चाहिए। तो ये देखिए 27 हो गई है, ठीक है। अपडेट हो गया ना। सो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब जो तीसरा काम हम करने वाले हैं वो ये है कि इस अब अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड करनी है, ठीक है,
सो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन होता है और यहाँ पे फिर मैं क्रिएट करता हूँ तो फिर जाके अपडेट होता है। यार ये भी फिक्स करते हैं, ये जो डेसिमल वाला चक्कर है ना, ये भी फिक्स कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और आगे भी करेगा। सो इसको आप राउंड कर लें, ठीक है, और 2 डेसिमल इसको अलाउ कर दें। सो राउंड राउंड एक फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, इसको 2 डेसिमल अलाउ कर दें। इसको भी आप राउंड करें और 2 डेसिमल। ओके, नहीं तो ये आगे भी जाके प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अम, इसमें जो ये जो फॉर्म ओपन होता है, ये फॉर्म हम बाईपास भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये प्रोडक्ट सीधी यहाँ पे आ जानी चाहिए। मुझे अगर क्वांटिटी चेंज करनी भी है तो इसलिए डबल क्लिक इवेंट लगाया और यहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं अगर मुझे करनी भी है तो। सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा फंक्शन, बजाय इसके कि मैं इस पे डबल क्लिक करूं, फॉर्म ओपन हो, फिर मैं क्रिएट करूं, फिर जाके ऐड हो। सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है अगर आप सोचें बिजनेस ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। इस पे हम डबल क्लिक इवेंट पे जाते हैं, ये जो लिस्ट प्रोडक्ट्स है इसके। और लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ, मैं क्वेरी में जाता हूँ और आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस किसमें, 012 सेकंड कॉलम में। ओके, इवेंट टैब में जाते हैं, डबल क्लिक इवेंट में जाते हैं, डॉट 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 में जाते हैं और ये हमारा कोड है जी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं जी हमारा सेल्स ऑर्डर डिटेल फॉर्म और उसमें हम ये पास कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे रिकॉर्ड को। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, dim rs एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, set rs equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, फ्रंट सी ओपन फ्रंट सी क्लोज, और इसमें हम नाम देंगे इस टेबल का। ऑलराइट, क्योंकि इसी में हमने रिकॉर्ड को ऐड करना ना। db ओपन dynaset db c changes, ये हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पे और हमने ये लाइन ऑफ कोड उड़ा देना क्योंकि हम इसको रेफर ही नहीं कर रहे अब। उसकी जगह हम बोलेंगे rs डॉट एड न्यू। ठीक है, और यहाँ पे इसको रैप करेंगे rs डॉट टी। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम इस फॉर्म को रेफर नहीं कर रहे, तो ये सारा जो कोड है इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, ये फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर एफ यहाँ तक, ये सारा चेंज हो जाएगा आरएस में। क्योंकि अब हम सिर्फ आरएस जो हमारा रिकॉर्ड सेट है उसको हम यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने के लिए। सो लिहाजा ये सारा चेंज हो जाएगा आरएस में। ऑलराइट, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर आईडी है ये भी ठीक रहेगा, लिस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी भी ठीक रहेगा, सेलिंग प्राइस भी ठीक रहेगा, क्वांटिटी भी ठीक रहेगा। अब हमने ये जो चेंज करना है वो करना है, ये जो 3 फील्ड्स हैं, 3 जो फील्ड्स में ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उनको चेंज करना है। सो बेसिकली अगर हम सोचें तो क्वांटिटी क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट 1 रखनी है, ठीक है। सो लिहाजा सेलिंग प्राइस किस में पड़ी है, कॉलम नंबर 2 में, ये है ना कॉलम, इसमें सेलिंग प्राइस पड़ी हुई है इस बॉक्स के। सो हम अगर क्वांटिटी 1 है, अगर फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 100 है, क्वांटिटी 1 है, तो ग्रॉस प्राइस भी 100 ही होगी ना। ठीक है, सो हम ग्रॉस प्राइस को इधर ऐसे करते हैं और हम करते हैं ये, और हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हम 1 डाल देते हैं। इवन 1 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो इसलिए हम उसको 1 ही रखते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको करना है राउंड। ठीक है, ये बाद में करेगा प्रॉब्लम इसको, क्योंकि आपको पता है कि वो राउंड करना पड़ता है वो डेसिमल्स की वजह से। ठीक,
अब जो टैक्स है वो भी हम सेल प्राइस से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वन प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर 100 प्राइस है एक प्रोडक्ट की, उसकी ग्रॉस प्राइस भी 100 है। सो सेलिंग प्राइस पे ही हम 5% कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स। ठीक है, सो इसको हम कर लेते हैं कॉलम 2 का 5%। अब टोटल प्राइस की बारी आ जाती है, तो टोटल प्राइस में हम ग्रॉस प्राइस, एक्चुअली सेलिंग प्राइस प्लस ये वाला सेलिंग प्राइस इनटू 5.05, ठीक है, ये और बेसिकली ये। आई डोंट नो आपको कितनी समझ आई है, लेकिन अगर आप जब देखेंगे इसको फंक्शन करता हुआ फिर आप ज़्यादा समझेंगे। अगर अभी समझ नहीं आई तो इसको भी हम राउंड कर लेते हैं, ताकि हमें कोई एरर नहीं आए जब हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। इसको भी हम राउंड कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और 2। ओके, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ, एक काम करते हैं, जो हमारे लिस्ट सेल्स डिटेल्स है उसको हम रिक्वेरी कर लेते हैं और बीप भी देंगे, ताकि यूज़र को पता चले कि जी प्रोडक्ट ऐड होगी। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं। सो फॉर्म्स exclamation mark SOF exclamation mark list detail dot query। ऑलराइट, अब हम करते हैं debug। इसमें जाते हैं, इसको करते हैं क्लोज, ये वाले फॉर्म में जाते हैं, ऑर्डर में जाते हैं। चलो जी, अब हम ऐड करते हैं कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 प्रो मैक्स, और ये हमारा आया है एरर। अच्छा जी, एरर क्या है? द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन कैन नॉट फाइंड द इनपुट टेबल और क्वेरी, मेक श्योर। ओके, लेट्स डिबग इट। हाँ हाँ, ओके, क्योंकि इसको हमने डबल कोट, डबल कोट, ये किसने डालना था भाई? ऑलराइट, लेट्स go ahead, try again. We get another error. Debug, RS update, क्यों नहीं अपडेट हो सकता जी? इंटरेस्टिंग, सो लेट्स सी किधर प्रॉब्लम आ रहा है। Add new product ID, selling price, quantity, gross price. Okay, interesting. Let's see. Let's try again. ODBC called failed. Debug. So update नहीं हो रहा, क्या ये राउंड करने की वजह से ऐसा हो रहा है? Let's let's remove round. Okay. So चेक कर लेते हैं, अगर ये राउंड की वजह से ऐसे नहीं हो रहा तो फिर कोई और प्रॉब्लम होगा। We will see. ठीक है, क्या मैं गलत तो नहीं ऐड कर रहा? डीबी सेल्स डिटेल प्रोडक्ट आईडी सेलिंग प्राइस को, नो आई थिंक सही ऐड कर रहा हूँ। ओके, प्रोजेक्टर, ऑलराइट, सेम एरर। ऑलराइट, ये कुछ हमें प्रॉब्लम लग रहा है। प्रॉब्लम, इसको हम चेक करते हैं कि कहीं और तो नहीं RS हमने यूज किया इस फॉर्म में। हाँ, देखा, वो कंफ्यूज हो गया है, बोलता है भाई साहब RS कितनी बार आपने यूज करना है, मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हो। सो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो RS, लेट्स से RS add product, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो मैं इसको हटाऊंगा नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। आप शायद बोर हो जाएंगे, ये क्या चुप हो गया ये बंदा, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये देखो भाई,
इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप ये देखें कि ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसलिए मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं और नीचे लिस्ट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा। तो आप ये भी देखा करें, ये पार्ट आप फौरन स्किप कर दे। वीडियो जब देखने का टाइम आता है तब तो आप फास्ट फॉरवर्ड में लगाते हो ना, फास्ट फॉरवर्ड बताओ मुझे आप। हाँ, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में। और कुछ लोग तो ऐसे स्किप करते हैं वीडियोस। अरे यार, ये क्या बता रहा है। यही तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आए उनको आप सॉल्व कर सको। ठीक है। अभी देखिए, अभी एक और प्रॉब्लम आएगा, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। मुझे पता था। सो इसको हम जाते हैं, इसको भी हम राउंड कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारी जो प्राइसेस हैं, क्योंकि वो राउंड की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। सो हम इनको राउंड कर लेते हैं, नहीं तो इसने हमें फिर एक और एरर पकड़ा देना कि भाई साहब ये डेसिमल ज़्यादा हैं आपके। ओके। सो इसको भी हम राउंड कर लेते हैं, और 2 डेसिमल्स मैक्सिमम, राउंड 2 डेसिमल्स। ऑलराइट, लेट्स ट्राई। एक बार और ट्राई करते हैं, काम करता है कि नहीं। प्रोजेक्टर ऐड हो गया, आईफोन प्रो मैक्स ऐड हो गया, 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 ऐड हो गया। चलो, हाउस होल्ड आइटम ये भी ऐड हो गया। अब समझ आ रही है कि मैंने क्यों ये किया। क्योंकि ये इजी होगा यूजर के लिए प्रोडक्ट्स को ऐड करना। अब इसको हम ये भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डुएट कवर है, इसकी 45.27 है। इसको हम चेंज कर देते हैं 3 क्वांटिटी में। सो ये अपडेट हो जाना चाहिए। हाँ, आ गया ना डेसिमल का। मुझे पता था ये डेसिमल का आएगा। सो लिहाजा यहाँ पे भी हम डेसिमल को राउंड कर देते हैं, क्योंकि ये जिधर जिधर भी प्राइसिंग की बात आती है, स्पेशली एसक्यूएल में जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेसिमल का आप ख्याल कर लें उसको। सबको आप राउंड कर दिया करें, जितने भी डेसिमल अलाउड हैं डेटाबेस में। अब मैंने 2 रखे हुए हैं या 3 रखे हुए हैं। उससे बड़े डेसिमल अगर हम ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें हमेशा एरर देगा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब करते हैं अपडेट। तो अब अपडेट हो गया। आईफोन प्रो मैक्स लेट से हम 2 कर देते हैं। सो अब अपडेट हो गया। ठीक है। सो ये हो गया। अब हम करते हैं इसको इनवॉइस करके देख लें। सेल्स ऑर्डर हैज बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ओ, एक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स में मुझे नहीं, सॉरी, मैंने वीडियो के ऊपर ऐसे एक लगाया था कि ये आप चेंज कर ले। देखिए, अगर हम जाओ ना अकाउंटिंग में, तो ये सारा हो गया। इन्वेंट्री में भी सारे सोल्ड सोल्ड सोल्ड। फिर उसके बाद सेल्स डिटेल्स में जाएं, सारे इनवॉइस इनवॉइस इनवॉइस्ड। ये देखें, ये इनवॉइस हो गए ना सारे। सो दोनों जो हमारे ऑर्डर हैं उनके सारे हमने इनवॉइस कर दिए। अच्छा, एक चीज जो मैं कह रहा था कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने नोटिस की। अगर हम इनवॉइस में जाएं, इवेंट, यहाँ पे आए, और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था, ये डीबीओ इनवॉइस, नहीं ये नहीं, हाँ ये आर एस सेल्स, सॉरी सेल्स डिटेल्स की बजाय हम सिलेक्शन, इसको हम रेफरेंस देंगे। ठीक है। इनफैक्ट इसको हम निकाल देंगे। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो फॉलो की है, तो प्लीज़ ये करेक्शन कर लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी थोड़ी। ऑलराइट, सो यही मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था। चले एक और हम कर लेते हैं। सेल्स ऑर्डर क्रिएट, लेट्स से आयरन मैन क्रिएट। ठीक है। और यहाँ पे हम जाएं। अब हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। मैं ऐसे ही रैंडम ऐड करते जा रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो ना, उसमें हमने ये चेक लगाना कि अगर प्रोडक्ट है ही नहीं तो फिर ऐड नहीं होनी चाहिए, फिर एरर आना चाहिए कि भाई स्टॉक तो है ही नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एक और मैं ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ कि वो काम करता भी है कि नहीं, जो हमने अभी चेंज किया है उसमें। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा जी, ऑर्डर नंबर 4। ऑर्डर नंबर 4 को हम करते हैं इनवॉइस। ये हो गया इनवॉइस। अब हम आते हैं सेल्स डिटेल्स में, और बिल्कुल ये देखें ऑर्डर नंबर 3 का इनवॉइस नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर नंबर 4 के सारे हो गए इनवॉइस। अकाउंटिंग में जाते हैं, माशाल्लाह अकाउंटिंग का टेबल बड़ा होता जा रहा है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का भी टेबल काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ओके, दैट्स इट। और ये इनवॉइसेस भी क्रिएट होती जा रही हैं। सो ये मैंने आपको दिखाना था कि आप हाउसकीपिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अगर समझना चाहें तो, क्योंकि ये जो लॉजिक्स मैंने लगाई हैं आज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक बिजनेस के लिए। और ये मैं दिखाना चाह रहा था। एनीवे, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।